मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में 8 शातिर चोरों की गिरफ्तारी। बीजापुर जिला ग्रामीण पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए 8 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की है। ये लोग पिछले कुछ दिन पहले बबलेश्वर के वाइन शॉप और गैस गोडाउनों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। चोरों ने बताया जा रहा है कि इनसे 29,000 नकद, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल, 1 DVR, 2 बाइक्स और 1 गुड्स वाहन सहित कुल 5 लाख के सामान जब्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी प्रेस नोट के जरिए जिला SP अनुपम अग्रवाल ने दी है। सिंदगी JDS MLA MC मनगोली का निधन। मल्लप्पा चन्नवीरप्पा मनगोली 1994 में पूर्व प्रधानी JDS वरिष्ठ HD देवेगौड़ा की सरकार में केंद्र मंत्री और 2018 के कांग्रेस JDS गठबंधन की राज्य सरकार में मंत्री बने थे। दिवंगत MC मनगोली हाल ही में सिंदगी विधानसभा क्षेत्र के JDS MLA के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। 85 साल MC मनगोली को सांस लेने की तकलीफ के चलते इन्हें जनवरी 9 तारीख को बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कल रात इलाज के दौरान इनका निधन हो गया है। इन्हें 4 बेटे और 1 बेटी है। इनके निधन पर JDS सुप्रीमो HD देवेगौड़ा और CM येडियुरप्पा ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है। ड्रग्स का व्यापार कर रहे 2 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु CCB पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक विदेशी नागरिक डियो मैंडे और केरल मूल निवासी नशान है। ये लोग ज्यादातर युवकों को टारगेट करके ड्रग्स बेचा करते थे। कई सालों से इस व्यापार में शामिल होने की बात सामने आई है। यलहंका में खुलेआम ड्रग्स बेचते समय CCB ने रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए 25 लाख कीमत के 500 नशीली स्ट्रिप्स, 3 मोबाइल, 1 वेट चेक करने वाली मशीन और 1 होंडा बाइक को भी जब्त किया है। इन आरोपियों से CCB पुलिस ने सब्जी मंडी में लगी आग। ये घटना चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका के सब्जी मंडी की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण सब्जी मंडी के 4 दुकानों में आग लगी है। यह घटना रात में होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस घटना में सब्जी जलने से 2 लाख का नुकसान होने की बात सामने आई है। यह मामला हुआ है चल्लीकेरे पुलिस थाना में दर्ज। दिल्ली हिंसाचार में मोदी की साजिश छुपी है, प्रोफेसर चंद्र गुरु का आरोप। मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए प्रगति पर चिंतक प्रोफेसर चंद्र गुरु ने कहा कि दिल्ली हिंसाचार के पीछे मोदी का बड़ा हाथ है। किसानों के बीच कुछ लोग शामिल होकर इस काम को अंजाम दिया है और किसानों का नाम बदनाम करने के लिए मोदी की बड़ी साजिश है। ये इस तरह का गंभीर आरोप लगाया प्रगति पर चिंतक चंद्र गुरु ने। गौ हत्या निषेध कानून का इफेक्ट। जू गार्डन में जानवरों को भूखा रहने की नौबत। राज्य सरकार ने गौ हत्या कानून लागू करते ही जनता तो परेशान है ही, लेकिन जानवरों को भी भूखा रहने की नौबत आ गई है। इसी बीच मैसूरू में जू के इंचार्ज अधिकारी अजीत कुलकर्णी ने कहा है कि हर रोज जू के शेर, चीता और अफ्रीका चीता जैसे कई मांसाहारी जानवरों को 300 से 350 किलो गाय का मांस खिलाना पड़ता था। राज्य में गौ हत्या निषेध कानून को जारी करते ही इन जानवरों को हर रोज 500 किलो चिकन खिलाने पर भी जानवर इनकार कर रहे हैं। दिन भर भूखे ही रहते हैं और जानवरों की सेहत के चलते ज्यादा चिकन भी नहीं खिलाया जा सकता। इससे उनके सेहत पर बुरा असर होने का अंदेशा मेडिकल साइंस द्वारा रिसर्च में सामने आया है, कहा जू के अधिकारी ने। सरकार इनके इस बयान पर क्या कदम उठाती है, अब देखना बाकी है। रिश्वत की मांग करने वाला अधिकारी ACB की गिरफ्त में। बीजापुर जिला हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी मनोहर पाटिल ने संतोष चलवादी को असिस्टेंट डेंटिस्ट के नौकरी के लिए 30 लाख रिश्वत की मांग की थी। इसी के चलते ACB SP नेमगौड़ के नेतृत्व में रेड करते हुए रंगे हाथों मनोहर पाटिल को दबोचकर मामले को ACB पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है।
रात को लोगों के साथ लूटपाट मचाने वाले पुलिस की गिरफ्त में। गुलबर्गा शहर में देर रात अकेले जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट मचाकर भाग जाने का गिरोह को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सलमान मिर्जा, मोहम्मद रफीक, वसीम, जुबैर, हुसैन बताए जा रहे हैं। इनके नाम, इन्हें गिरफ्तार करके इनसे मोबाइल और हथियार बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी दी गुलबर्गा एसीपी अंशु कुमार ने। फसल काटते समय तेंदुए के 3 बच्चे बरामद। ये घटना मंडिया जिला के आरपेटे तालुका के अंचे बैरन हल्ली ग्राम की है। गांव में गन्ने की खेती की फसल काटते समय 3 तेंदुए के बच्चे बरामद हुए हैं, जो 3 से 4 दिन के बताए जा रहे हैं। तुरंत तालुका फॉरेस्ट अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर इन्हें अपने कब्जे में लिया। खेतों में कई बार तेंदुए सहित और भी जंगली जानवर देखे गए हैं। फॉरेस्ट अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गांव के लोग अपने खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। ऐसी है हालत इन गांव के लोगों की। अब से मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी का बयान। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के बयान की हम निंदा करते हैं। मुंबई कर्नाटक के भाग में कई जिले हैं, इसलिए हम मुंबई को कर्नाटक में शामिल करेंगे। इससे संबंधित पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेटर देकर दबाव डाला जाएगा। इस तरह की चेतावनी महाराष्ट्र को दी डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।